नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल गिरी और आज मैं पहुंचा हूं दृश्यम इंस्टीट्यूट जो रेजोनेंस के साथ कोलैबोरेशन में चल रहा है। और यहाँ हमारे साथ यहाँ के जो एमडी हैं प्रवीण दुबे जी हमारे साथ हैं। हम इनसे समझना चाहेंगे, पलामू में जब रेजोनेंस लेकर आप आए और अब दृश्यम, तो सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि क्या डिफरेंस है इन दोनों नाम में। सर्वप्रथम तो मैं पलामू कैपिटल न्यूज़ को बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। अभी मैं जब 5 जुलाई को जब मैंने ओपनिंग किया था प्रीवियस ईयर में, तो हमारी बात कंप्लीट कोटा टीचिंग मेथोडोलॉजी रेजोनेंस के साथ चल रही थी। और उसमें हमने वो उनका प्रोजेक्शन रहता है कि 1 ईयर 2 ईयर के अंतर्गत में हम कम्प्लीटली आपकी सर्वे टीम करेंगे, कितनी स्ट्रेंथ आपके पास है, क्या आपके पास वहाँ बच्चे कितने अपीयर हो रहे हैं, उसके आधार पर हमने उनके साथ बातचीत किया। अभी फाइनली एक खुशी की बात है कि 5 मार्च से जो भी बच्चे इनरोल होंगे उनके लिए हमें डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत रेजोनेंस के अंतर्गत में अब जो भी बच्चे हमारे पास आएंगे क्लास 6 से लेकर क्लास 10th नीट जेई ड्रॉपर जो भी बच्चे होंगे, उन्हें कंप्लीट उन बच्चों का लॉगिन आईडी पासवर्ड उनके वेबसाइट रेजोनेंस कोटा के वेबसाइट से दी जाएगी। बच्चों को जो भी प्रकार की मुहैया होगी टीचिंग कैरियर में, एकेडमिक शेड्यूल उनका उन्हीं के हिसाब से चलाया जाएगा, टेस्ट शेड्यूल उनका उन्हीं के हिसाब से दिया जाएगा। और हमारे पास आज भी उनके लिए जो हमें हेल्प किए, चाहे हमारे टीचर हायरिंग प्रोसेस में उन्होंने बहुत काफ़ी हेल्प किया है, हमारे मेथोडोलॉजी में अभी भी हम रेजोनेंस के मेथोडोलॉजी से ही चल पा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जो कुछ है था आज भी वो वही है। मैंने आप लोगों को इसके पहले से ही बताया था कि हमारी जो मेथोडोलॉजी रही है कि हम जेएमपी कॉम्प्लेक्स में क्लासेस चलाएंगे, हमारे पास नीट जेई के टीचर्स अवेलेबल रहेंगे, हमारे पास बायोलॉजी पढ़ाने के लिए कंप्लीट ढंग से जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स वरना बायोलॉजी ले रहे हैं। ऐसे मैं बॉटनी का खुद भी टीचर हूँ। हमारे पास जो पंकज सर जो सबको विख्यात है, इस बार अभी आईआईटी मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें डायरेक्टली उनके कॉन्सेप्ट के 5 और 6 क्वेश्चन डायरेक्टली उनके नोट से ही आए हैं। हम ये समझना चाहेंगे प्रवीण जी, पिछले 6 महीना पहले करीब यहाँ प्रारंभ हुआ, तो पिछले 6 महीने में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभिभावकों के द्वारा किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है या बच्चों को कितना फ़ायदा मिल पा रहा है? शुरुआती जब मैंने 3 जुलाई 4 जुलाई को मैंने यहाँ से प्रारंभ किया था तो हमारा एक्सेप्टेशन था कि 160 से 170 बच्चों को हमें लेकर चलना था, लेकिन पलामू वासियों ने हमारे ऊपर काफ़ी फेथ किया और फाइनलाइज हम कम से कम 450 प्लस और 500 के अप्रॉक्स बीच में हम अपनी स्ट्रेंथ को प्राप्त करने में कामयाब भी रहे। दौर में ही हमारे साथ हमारे जो शिक्षक हैं जैसे श्रीमान प्रवीण पाठक सर, हमारे नॉन एकेडमिक टीम में भी जो हमारे रहे सिद्धार्थ, श्री सूर्यकांत सर, इन्होंने हमें काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा तक सपोर्ट किया है। और मैं तो आमतौर पर आज के दौर में पलामू का अपना मार्गदर्शन समिति में अपने आप को रखा हूँ, जिसमें मैंने हद तक हर सूझबूझ तक मुझे साथ दिया, जिनके मार्गदर्शन पर मैं चलता हूँ। संत मरियम के चेयरमैन श्रीमान अविनाश देव सर, श्री आदर्श सर का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करता हूँ। अब 2023 में क्या विज़न है आपका? 2023 और 24 में विज़न ये है कि पहली बात तो ये हमारे अंदर अभी एकेडमिक शेड्यूल प्लानिंग अभी तुरंत बच्चों को मिल रही है। हमारा 8 फरवरी तक क्लासेज चले, उसके बाद हम लोगों ने कहा कि नियर एग्ज़ाम के लिए बच्चे जो भी चाहें, अगर उन्हें किसी सब्जेक्ट की डाउट होती है तो हमारे पास सेंटर में ही टीचर्स अवेलेबल होते हैं, आसानी पूर्वक लाकर वो अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हालांकि इस बार सीट हमें इस बार बहुत कम मिला है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लास 10th में गर्ल्स और बॉयज़ 8 से ही हम लोगों का सेपरेशन हो जाता है गर्ल्स और बॉयज़ का। तो क्लास 10th गर्ल्स के लिए हमारे पास 25 से 30 सीट्स अवेलेबल हैं, बॉयज़ के लिए 30 सीट अवेलेबल है और आईसीएसई के लिए 15 सीट्स अवेलेबल हैं। उसी प्रकार 9th में भी बॉयज़ में 20, गर्ल्स में 20 और आईसीएसई में 15 है। 8 में सीबीएसई बॉयज़ में 25, गर्ल्स में 20 और आईसीएसई में 15 है। तो क्या आपने एडमिशन लेने का कोई क्राइटेरिया भी रखा जिस तरीके से आप बता रहे हैं? जी, एडमिशन क्राइटेरिया हमारे पास ये है कि पहले बात की जब कभी भी कोई बच्चे आते हैं तो इसके लिए अभी मैंने स्कॉलरशिप प्राप्त किया है। कारण क्या है कि अगर बहुत सारे अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट अगर बाहर जा रहे हैं और हम अगर उन्हें नहीं रोक पा रहे हैं, हमारे पास भी अगर उतना बड़ा सिस्टम अवेलेबल है, तो हम हद तक प्रयास करेंगे कि जिन बच्चों के अंतर्गत में अगर उनमें टैलेंट है, मतलब पहला से ही मकसद रहा है कि अब जब से पलामू में आया हूँ, गरीबी आड़े हाथे उनके शिक्षा में नहीं आएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, चाहे उसके लिए हमें जो भी प्रकार का त्याग करना पड़ जाए। उन बच्चों में अभी मैं बोलता हूँ, ये आप न समझें कि हमारी इंस्टीट्यूट बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा फी स्ट्रक्चर प्राप्त करता है। किसी भी प्रकार की अगर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, अगर उनमें अगर ऐसा है कि अगर वो टॉप रैंक अगर एनुअल एग्ज़ाम में फाइनल अच्छा कर पाते हैं,
उसका सिर्फ आप सर्टिफिकेट हमें आप प्राप्त करा दें, मैं उसके आधार पर उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराऊंगा। गर्ल्स एजुकेशन के लिए मैं सोचा हूं कि अपने टोटल फी स्ट्रक्चर के ट्यूशन फी में 20 से 30% उनको अकॉर्डिंग टू टैलेंट के हिसाब से हम लोग स्कॉलरशिप मुहैया कराएंगे। ये मेरिट वाले बच्चों को विशेष स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। एक और बात समझना चाहेंगे प्रवीण जी हम, जी आबादगंज कोचिंग का हब बन चुका है जी और अब शहर का कोई भी इलाका ऐसा अछूता नहीं है जहां कोचिंग संस्थान नहीं हो। हर दूसरे कदम पर एक कोचिंग संस्थान, इंस्टीट्यूट है। लोग आपके पास क्यों हैं, क्या अलग है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पलामू में शिक्षा का जो भूमिका है, चूँकि ये बात सही था कि झारखंड में शिक्षा का दर और बिहार की शिक्षा दर थोड़ी कम थी। अभी ये जब हमारे पलामू ज़िले में ऐसा नहीं है कि मैं आज आया हूँ और बहुत बड़ा क्रांति कर दिया, हमें भी कोई अभिभावक नहीं पढ़ाया है, हमें भी कोई यहाँ के शिक्षकों नहीं पढ़ाया है। तो पहली बात है कि पलामू में वो सारे शिक्षकों को मैं तहे दिल से अभिनंदन और नमन करता हूँ, जो हम जैसे भी गरीब बच्चों को यहाँ तक ले जाने में और यहाँ तक कामयाबी में उनका बड़ा योगदान है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हर शिक्षक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन बात रही कि अब थोड़ा जहाँ कोचिंग हब आबादगंज है और हमारी अंदर में, पहली बात हमारी क्लासेज थोड़े से मेन हाईवे मेन रोड जेएमपी कॉम्प्लेक्सेज में चल रही है। हमारे यहाँ जो वेल फर्निश इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की सिस्टम अवेलेबल है। हमारे यहाँ बहुत हाईली एक्सपीरियंस पूल टीचर्स अवेलेबल हैं। हमारे पास, मैंने जो स्टार्टिंग डिवीजन से कहा था कि हमारे पास बाहर के फैकल्टीज़ हैं, तो आप अभी भी उनसे मिल सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप दिखाऊंगा और बच्चों से अभी आपको इंटरव्यू कराऊंगा कि IIT खड़गपुर के टीचर्स फिजिक्स में पंकज सर हैं, यू कुमार सर एलन इंस्टीट्यूट से जो आए हुए मेरे पास हैं, मुकुल सिंह जो आपके दिल्ली से केमिस्ट्री फैकल्टी हैं, सर अजीम जो हमारे आकाश भागलपुर के वो टीचर्स हैं। तो ये सारी सिस्टम में हमारे पास, और हमारे साथ बहुत बड़ा रोल प्ले करने में एक प्री फाउंडेशन के टीचर्स अवेलेबल आपके मिस्टर सूर्यकांत हैं, जो अकाउंट स्ट्रीम को भी मैनेज करते हैं और पूल भी करते हैं। बहुत अच्छे फैकल्टीज हैं। हालांकि समय तो ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अभी तक का क्या कोई अचीवमेंट ऐसा रहा है? अचीवमेंट में सबसे पहला तो मेरे पास रहा कि एक ऑक्सफोर्ड स्कूल पब्लिक स्कूल का बच्चा जो क्लास 9th में, जिसका नाम उमा शंकर सिंह था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन ड्राइव किया, जो हमारे यहाँ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कंप्यूटर के टीचर मिस्टर कुंदन दुबे जी हैं, उनके नेतृत्व में वो लड़का बहुत आगे बढ़ा। और आगे बढ़ने के बाद उतना ही आगे तक नहीं बढ़ा, बल्कि उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में थोड़ा हायरिंग प्रोसेस में और कुछ वर्क करने के लिए उसको कहा भी गया। दूसरा, क्षितिज अग्रवाल जो क्लास 8 DAV का स्टूडेंट रहा है, वो भी एक NTSC में स्टेज 1 तक का एग्ज़ाम वो क्वालिफाइड किया वो लड़का। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप सुन रहे थे, अभी आप देख रहे थे मिस्टर प्रवीण दुबे, जो रेजोनेंस और दृश्यम ये इंस्टीट्यूट के संचालक हैं, MD हैं। और लगातार ये अभिभावकों की चिंता होती है और हमारे पास कई कॉल आते हैं, हमारे YouTube पे कमेंट्स आता है और कई लोगों के फ़ोन कॉल आते हैं कि जो इंस्टीट्यूट यहाँ चल रहे हैं उनके बारे में विस्तार से बताया जाए, समझाया जाए। और उसी कड़ी में हमने पहल करते हुए आज जी एक अंतिम सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप उनकी तैयारी? अभी जो क्लास 10th और 12 में जो फाइनल बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि हमारे मार्क्स कैसे आएंगे, हमारी क्या होगी। लेकिन मैं बच्चों के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वक्त की मार से गुजर रहे हो तुम, घबराओ नहीं, ये वाकई में तुम निखर रहे हो। और ये मेरे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी। मतलब जिस रीजन पर बच्चे अगर अपने आप को ये सोच रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कि बच्चे को लगता है कि जो मैं पढ़ा वो आएगा नहीं, लेकिन हो ये भी सकता है कि बच्चे जो पढ़ें उसी में से 70 से 80% आ जाए। तो वो धैर्य के साथ दें, वो डेफिनेटली अपने सारे स्कूल ने बहुत अच्छी मेहनत की है, आप मेहनत किए हैं, आप बहुत अच्छे से रहें, लगन के साथ धैर्य को बनाए रखें, आप बहुत अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। कैपिटल न्यूज़ में अभी आपने सुना और देखा किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते हुए प्रवीण दुबे जी ने बच्चों को शुभकामनाएं दी है। और लगातार हम पलामू में जो अलग अलग तरह के कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उनकी विशेषता को और उसके बारे में हम आपको अवगत कराते रहेंगे।